हरे कृष्णा। फिर एक बार आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। स्कंद 4 अध्याय 7 दक्ष द्वारा यज्ञ संपन्न करना। तो हम यहाँ देख रहे हैं श्लोक में कि यज्ञ प्रारंभ करने के पहले जो सुविधाएं थी, जो शुद्धता करनी चाहिए और सुविधा जो तहस महस हो गई थी, उसको फिर से सुखरूप सही तरीके से करने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले श्लोकों में हमने देखा कि दक्ष को सिर जो प्राप्त हो गया है और उस सिर को लगाते ही वो जीवित हो गए और वो स्तुति करने लगे शिव जी की। और स्तुति के साथ साथ उन्होंने क्षमा याचना भी करना शुरू किया था। प्रश्न उठता है बहुत बड़ा कि हम देखते हैं कि हमारे जो मस्तिष्क है उसमें कभी कोई चोट लग जाती है और कुछ हमारे ब्रेन में कुछ खलबली हो जाती है, कुछ हेमरेज कहते हैं, या फिर कोई चोट लग के डैमेज हो जाता है, तो हम कुछ भूल जाते हैं या हमारे कुछ शरीर का अवयव काम नहीं करने लगते। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि 10 का सर कट गया, वो जमीन पे गिरा हुआ था और अभी वो एक बकरे का सर लगाया, फिर भी उसकी चेतना वही रही। उसको याद रहा कि मैंने क्या अपराध किया है। तो ये बहुत कि ये कैसे हो सकता है कि जैसे सर रख दिया, स्टिचेस हो गई, उसका काम शुरू हो गया और उसको अपने अपराध के लिए क्षमा भी मांगने लगा। बहुत बड़ा प्रश्न है। भौतिकवादी अगर ये सुने कथा, जो भगवान के अनन्य भक्त नहीं है, जो भगवान से प्रेम नहीं करते और जो जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान की प्राप्ति अगर वो नहीं जानते, तो वो इसको समझ ही नहीं पाएंगे। समझ ही नहीं पाएंगे इसको कि कैसे हो सकता है। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि भगवान लीलायमान है, भगवान लीला कर रहे हैं हमसे। इसको समझाना चाहते हैं कि जिसके वजह से हम ऐसी गलतियां ना करें, तो ये लीला है। इसके लिए हम इसको पूर्ण श्रद्धा रख के, ये जो जो दृष्टांत चल रहा है उसमें पूर्ण श्रद्धा रख के हम इसमें से जो भी हमारे लिए सीख है, जो भी हमारे लिए टीचिंग्स है, उसको ग्रहण करें। यहाँ पे मेनली जो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, यहाँ पे बताया गया है अर्च विग्रह की सेवा। प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि सेवा अपराध के बारे में बता रहे हैं कि सेवा अपराध, सेवा करते करते हमें कोई अपराध नहीं करने चाहिए। और शुद्धता के बारे में हम कह रहे हैं, इसमें बता रहे हैं शुद्धता कैसे हम बनाए रखें। और बहुत अलग अलग वस्तुओं की आहुति देकर गंदगी को दूर करते हैं। जैसे हम जानते हैं आचमन, आप सब डीटी वर्शिप करते ही होंगे माताएं, तो उसमें एक आचमन पात्र होता है। तो एक आचमन पात्र में गंगा जल डालना होता है, तुलसी पत्तल रखना होता है। और कोई भी भगवान की सेवा करने के पहले हमें हाथ का शुद्धिकरण करने के लिए हम आचमन करते हैं। सो देर आर सम स्टैंडर्ड डीटी वर्शिप। डीटी वर्शिप का कोई स्टैंडर्ड है। तो ये हमें कहाँ से मिला, कैसे मिला? तो श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में 27 नंबर का चैप्टर है, जो है लॉर्ड कृष्णा इंस्ट्रक्ट्स ऑन द प्रोसेस ऑफ डीटी वर्शिप। और 55 श्लोक दिए। भगवान स्वयं कृष्ण, भगवान स्वयं इस साइंस को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। और ये क्यों एस्टैब्लिश कर रहे हैं? क्योंकि प्रश्न पूछा गया उद्धव द्वारा
द फर्स्ट श्लोका ऑफ दैट श्रीमद् भागवतम। तो उद्धव प्रश्न पूछते हैं। श्री उद्धव उवाच क्रियायोगम समाचक्ष्व भरदाराधनम प्रभो यस्मात् त्वां ये यथा चरन्ति सात्वता सात्वशत शर्भ। श्री उद्धव सेठ, उद्धव ने कहा, पूछा प्रश्न भगवान श्री कृष्ण को। ओ माय डियर लॉर्ड, ओ मास्टर ऑफ द डिवोटी, प्लीज एक्सप्लेन टू मी द प्रिस्क्राइब मेथड ऑफ वर्शिप। आप मुझे बताइए कैसे अर्च विग्रह की सेवा की जाए। यू इन योर डीटी फॉर्म, आपकी सेवा, आपके अर्च विग्रह जब बनेंगे, आज हम देखेंगे कितने टाइप के अर्च विग्रह होते हैं, कैसे कैसे बनते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं, इन डिटेल में जाएंगे। तो उद्धव पूछ रहे कि आपके अर्च विग्रह की सेवा कैसे करेंगे, कैसे करनी चाहिए, और व्हाट आर द क्वालिफिकेशन ऑफ डोट डिवोटीज। तो अर्च विग्रह की सेवा करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए हमें, जो डीटी वर्शिप करना चाहे उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ऑन व्हाट बेसिस इज सच वर्शिप एस्टैब्लिश्ड, और ये जो वर्शिप है, ये डीटीज है, उसको कैसे एस्टैब्लिश कर सकते हैं, कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, एंड व्हाट इज अ स्पेसिफिक मेथड ऑफ वर्शिप, और कैसे विधि विधि विधान क्या है, नियम क्या है। ये पहले श्लोक में श्रीमद् भागवतम के 11th कैंटो 27 चैप्टर के पहले श्लोक में उद्धव भगवान श्री कृष्ण को ये श्लोक का उच्चारण करके प्रश्न पूछते हैं स्वयं भगवान को कि आपकी डीडी वर्शिप, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसको सेवाधारी में बार बार कहता कि जो सेवाधारी होता है, जिसको सेवा लेनी होती है, वही बता सकता है कि मुझे कैसी सेवा चाहिए। करेक्ट, वही बता सकता है। हम कभी कभी क्या करते हैं, हम हमारे हिसाब से सेवा करते हैं, और क्या कहते हैं उसके लिए हम क्या एक वर्ड यूज करते हैं, हमारी क्षमता के अनुसार, हमें जैसा लगता है, हमें जैसा पसंद है, देखा गया है हमने पहले भी, वैसे ही हम सेवा करते हैं, डीटी वर्शिप करते हैं। लेकिन यहाँ पे भगवान 55 श्लोक, 54 श्लोक, ये इसमें 55 श्लोक है, लेकिन एक श्लोक उद्धव जी का है, बाकी जो सारे श्लोक है वो भगवान इंस्ट्रक्ट कर रहे उद्धव को। और उद्धव जी को इंस्ट्रक्ट कर रहे मतलब ये हमारे लिए है कि श्रीमद् भागवतम में ये जो चैप्टर 27 चैप्टर में बताया गया है कि भगवान स्वयं उद्धव को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, हाउ यू कैन सर्व मी इन द फॉर्म ऑफ डीटीज एंड व्हाट इज डिफरेंट फॉर्म्स, क्या क्या अलग अलग फॉर्म है उसके बारे में बता रहे हैं। प्रश्न उठता है यहाँ पे कि डीटी वर्शिप क्यों इतनी जरूरी है, जबकि हमारे पास कलयुग में जो हमारा संकीर्तन मूवमेंट, हाँ, नाम संकीर्तन, जबकि इस कलयुग में तो डीटी वर्शिप को इतना महत्व नहीं दिया गया है, और प्रोसेस भी नहीं बताया, योग धर्म भी नहीं है, संकीर्तन मूवमेंट है, ये संकीर्तन है, नाम संकीर्तन। हाँ, नाम से ही हम भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, शुद्ध नाम का उच्चारण से, स्टार मार्क, शुद्ध नाम बहुत जरूरी है। अभी श्रीमद् भागवतम का स्कूल में हमारे कथा चल रही थी, तो मैंने गुड़ाकेश प्रभु जी को एक पर्सनली प्रश्न पूछा था कि वो नाम कैसे होना चाहिए जो भगवत धाम लेके जाए, कैसा नाम होना चाहिए। तो प्रभु, तो गुड़ाकेश प्रभु बता रहे थे, निर अपराधेर नाम ले, निर अपराध, अगर निरपराध हम कोई नाम ले रहे हैं तो वो एक नाम भगवत धाम लेके जाने के लिए कैपेबल है। नेम ऑफ लॉर्ड कृष्णा, रहित नाम, ही हैज द पोटेंसी टू टेक अस बैक ऑफ गॉड। तो जैसे मैं कह रहा था, ये नाम संकीर्तन मूवमेंट है, तो क्यों डीटी वर्शिप कर। तो यहाँ पे भी प्रश्न आ रहा है, और भगवान कहते हैं कि डीटी वर्शिप से क्या होता है। डीटी वर्शिप से, अर्च विग्रह की सेवा से हमारी भौतिक चेतना जो है वो शुद्ध होती है,
हमारी जो भौतिक इच्छाएं हैं उसका दमन होता है। इट हेल्प्स अस टू कंट्रोल आवर मटेरियल डिजायर। और ये जब अलग अलग डीटी वर्शिप की पद्धतियां बताई हैं, तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि अलग अलग प्रकार की मुक्तियां हैं। भगवान बताते हैं कि अलग अलग प्रकार की मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन भक्त जो है वो इस प्रोसेस में नहीं लगता है। ही इज इन द हाईएस्ट गोल। वो अपनी उच्चतम, उस जो सबसे उच्चतम है, वो है गोलोक वृंदावन में भगवान के की सेवा करना। तो अलग अलग मुक्तियों का वर्णन हो रहा है। तो एक मुक्ति है सालोक्य मुक्ति। तो 5 प्रकार की मुक्ति है। सालोक्य मुक्ति, षष्ठी मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति और सायुज्य मुक्ति। जो फिफ्थ जो मुक्ति है, सायुज्य मुक्ति, उसमें भक्त कभी नहीं देखते, दे आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। तो ये मुक्तियां क्या है, ये जो 5 मैंने मुक्ति बताई। सालोक्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति मतलब जहाँ पे वैकुंठ में एक जो भक्त है, इस मुक्ति को प्राप्त करके वो भगवान के वैकुंठ में रह सकता है। सो ही गेट्स द accommodation or visa, or we can say he has the pass to stay in the Vaikunt. उनके पास वो वीजा आ जाता है, टिकट आ जाती है कि वहां वो वैकुंठ में भगवान के धाम में रह सकता है। पास नहीं है, साथ नहीं, पास नहीं, वो धाम में वैकुंठ में रह सकता है। षष्ठी मुक्ति, षष्ठी मुक्ति में वो रहता भी है और भगवान के जैसा ही ऑपुलेंस, ऐश्वर्य वो प्राप्त करता है धाम में रह के। उसके बाद होता है सामीप्य मुक्ति। डिवोटी अचीव्स डायरेक्ट एसोसिएशन ऑफ द लॉर्ड एट द सेम प्लेस। तो वैकुंठ में भी रहता है। सामीप्य मुक्ति में जो प्राप्त किया हुआ भक्त, वो वैकुंठ में रह के ऑपुलेंस के साथ भगवान का एसोसिएशन भी प्राप्त करता है। भगवान का एसोसिएशन भी प्राप्त करता है। सारूप्य मुक्ति में with the association he gets same form of lord and he lives in the same planet. तो दिस इज हायर, कि वो भगवान के जैसा ही स्वरूप प्राप्त कर देता है। लेकिन उसके बाद जो एक सायुज्य मुक्ति है, उसमें जो भक्त है वो इस मुक्ति के प्राप्त के लिए कोई लालसा नहीं रखते, कोई प्रोसेस को फॉलो नहीं करते, कोई प्रोसेस नहीं करते उसके लिए। तो ये जनरली योगीज और ज्ञानी के लिए, जो शांत रस में सेवा करते हैं, योगीज और ज्ञानी, वो क्या चाहते हैं कि हम भगवान के अंदर मर्ज हो जाए। वी वांटेड टू मर्ज इन ब्रह्म ज्योत, और भगवान के फॉर्म में मर्ज हो जाए। तो ये भगवान अलग अलग मुक्ति बता रहे हैं। एंड दिस इज ऑल, ये जो सारे मुक्तियां हैं, ये सारी सेकेंडरी बताई गई। सी, कोई भी कार्य जब करते हैं उसके 2 बेनिफिट्स होते हैं, एक प्राइमरी बेनिफिट्स और एक सेकेंडरी बेनिफिट, एक प्राथमिक और एक दूसरा। तो ये जो मुक्ति प्राप्त करेगा भक्त, वो सेकेंडरी है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे कभी हम डिमार्ट जाते हैं ना, तो कभी हम खरीदी करते हैं, उसके बाद वो कस्टमर केयर हमें कोई एक गिफ्ट देता है, कोई छोटी सी वस्तु, ऐसे कुछ होता है, ऑफर होता है, एक पैकेट पे कुछ ऐसे रहता है। तो वो सेकेंडरी चीज है। हमारा मेन गोल क्या था कि हमने वो शॉपिंग की, वो हमने प्राप्त किया। सो बट दैट इज जो अलग से मिल रहा है वो सेकेंडरी है। मेन तो हमें ग्रोसरीज खरीदना था, उसके साथ वो फ्री मिल गया, ठीक है। तो ये मुक्ति है। भगवान कहते हैं मुक्ति तो आपको फ्री में मिलेगी, लेकिन ये तब मिलेगी अगर हम कुछ प्रोसेस को ठीक से फॉलो नहीं करेंगे, जिसमें प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि तात्पर्य में भी लिखा कि देयर आर सम सेवा अपराध। डीटी वर्शिप करने के समय कुछ अपराध होते हैं, और जो रूप गोस्वामी को भी, रूप गोस्वामी ने अपने ग्रंथ नेक्टर ऑफ डिवोशन में लिखा है। 8 चैप्टर, पूरा 8 चैप्टर अपराध के ऊपर है। सी, देयर आर 3
अपराध, 3 टाइप्स ऑफ अपराध। जैसे आज सुबह आप लोग ने कौन सा पढ़ा? नाम के प्रति अपराध, करेक्ट? नाम अपराध आपने पढ़े। तो वैसे और दो है जो भक्ति रसामृत सिंधु में के 8 चैप्टर में, आप लोग क्लास के बाद आपके पास समय है तो आप लोग खोल के देख सकते हैं। रूप गोस्वामी लिखते हैं 3 टाइप्स ऑफ अपराध। फर्स्ट इज वैष्णव अपराध, सेकेंड इज नाम अपराध, एंड थर्ड इज सेवा अपराध। 3 टाइप्स ऑफ अपराध जो भक्त करता है भक्ति। और जब ये अपराध के ऊपर कुछ उनका और अपराध नहीं पता होता है भक्त को और वो अपराध करते रहता है, तब वो भक्ति में आनंद का अनुभव, उसके साथ साथ भगवान का सानिध्य और अपनी लाइफ में उनका इंटरफेरेंस, भगवान है उनका एक्सपीरियंस, वो नहीं ले पाता। सो रूप गोस्वामी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति भक्त एन केन प्रकार वैष्णव कृपा से अगर वो भक्ति में जुड़ गया है लेकिन प्रगति नहीं कर पा रहा है, प्रगति नहीं कर पा रहा है, तो ये 3 प्रकार के अपराध कर रहा है। पहले तो नाम अपराध करता होगा, फिर वैष्णव अपराध करता होगा, और फिर सेवा अपराध करता होगा। सेवा अपराध मतलब डीटीज को वर्शिप करने के टाइम अपराध करते हैं। डीटीज को हमने रखा है, उस समय हम कुछ अपराध करते हैं। एंड दिस इज अ वेरी बिग चैप्टर। मैं ओवरऑल ऊपर ऊपर आपको बताऊंगा, लेकिन आपके पास सभी के पास नेक्टर ऑफ डिवोशन बुक होगी, मेरे पास सामने है, लेकिन ये बहुत बड़ा है। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने जाऊंगा सो आई टेक 1 डे, होल 1 डे। अगर मैं पढ़ने जाऊंगा तो भी मुझे 2 घंटा लगेगा, सिर्फ पढ़ने जाऊंगा। सो ये ऊपर ऊपर हम जान ले कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ अपराध विच वी हैव टू वेरी प्रिकॉशनसली कॉज दिस। हम लोग को बहुत सच्चे रहना है कि जिससे हम बचे। और हमारी भक्ति में, जैसे प्रभुपाद बहुत बार उदाहरण देते थे कि एक बगीचे में, फूल के बगीचे में अगर जंगली हाथी को छोड़ दिया जाए तो पूरा बगीचा नष्ट हो जाता है। वैसे ही हमारी भक्ति लता बीज जो है, भक्ति का जो पौधा है, भक्ति का जो गार्डन है, भक्ति का जो बगीचा है, उसमें ये सारे अपराध अगर हम करते हैं तो हमारी भक्ति नष्ट हो जाती है। बहुत बार, आई एम लास्ट 22 years आई एम इन ISKCON, आई हैव सीन so many devotees have come, they were grown and they left ISKCON। इसके लिए गुरु महाराज को अपने इंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ा, नेवर लिव ISKCON। क्योंकि बहुत मैंने ऐसे डिवोटीज को देखा है। और ये क्यों होता है? बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे थे, मंगला आरती आ रहे थे, प्रवचन दे रहे थे, सुन रहे थे, सेवा कर रहे थे, अचानक वो कुछ कारणवश नहीं आ रहे। लेकिन वो कुछ कारण क्या है? वो कारण है कि ये 3 में से एक अपराध वो करते रहे। तो हमें बहुत जरूरी है कि इन अपराधों से हम बचे, तो हम इस अपराधों को पढ़े और इससे बचे रहे। तो हम देखते हैं कि जो भगवान के अर्च विग्रह की सेवा करता है, उसमें भगवान ये बताते हैं उद्धव को कि जो मेरी डिटीज का इंस्टॉलेशन करता है, जो मेरी डिटेल्स का इंस्टॉलेशन करने के लिए मदद करता है, वो राजा बन सकता है प्लैनेट का। ही कैन बिकम अ किंग ऑफ द प्लैनेट। जो भक्त मंदिर बना सकता है, मंदिर बनाता है, ही हेल्प द बिल्ड द टेम्पल, और उसके साथ मंदिर बना के उसमें अर्च विग्रह की इंस्टॉलेशन भी करता है, सो ही कैन रूल द 3 वर्ल्ड। वो त्रिलोक पे रूल कर सकता है। तो क्या वर्शिप कंस्ट्रक्ट करना, इंस्टॉल करना और उसके बाद उसकी पूजा भी करना, अगर कोई मंदिर बना रहा है, कोई डीटीज की इंस्टॉलेशन कर रहा है और उसकी सेवा कर रहा है, तो उसको क्या मिलेगा?
तो यहाँ भगवान कह रहे हैं ही विल गो टू द ब्रह्मलोक। आप लोग को जाना है ब्रह्मलोक, जाना है कि नहीं जाना है? कमेंट में लिख के बता सकते हो। तो देखिए, मंदिर बनाना मतलब हम हमारे घर में एक मंदिर का इंस्टॉलेशन करें, मतलब मंदिर लेके आए अपनी क्षमता के हिसाब से। यहाँ पे ये नहीं लिखा है, साइज नहीं लिखा है, भगवान ने बताया नहीं कितने करोड़ का चाहिए, कितने लाखों का चाहिए, कितना बड़ा चाहिए, कितना छोटा चाहिए, वो कुछ नहीं। तो भावग्राही जनार्दना, भगवान भाव के भूखे हैं। तो अगर हम एक ऑल्टर लेके आ रहे हैं हमारी क्षमता के अनुसार, मतलब मंदिर बनाया आपने, उसके बाद आपने अर्च विग्रह लेके आए कहाँ से, कि आप वृंदावन मायापुर कहीं से आप अर्च विग्रह लेके आके उसको इंस्टॉल किया, आपने सीनियर डिवोटी से अभिषेक कराया, हाँ, भगवान का आह्वान किया, और उसके साथ साथ आपने उसकी निरंतर डीटी वर्शिप शुरू कर दी, रोज जो स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो भगवान कहते हैं कि निश्चित ही कहा जाएगा, दिस इज अ गारंटीड, ही विल अचीव ब्रह्मलोक। और ब्रह्मलोक के ऊपर क्या है? ब्रह्मलोक इज अ टॉप मोस्ट ऑफ 14 प्लानिटरी सिस्टम। उसके बाद कोई ऊपर जाता है तो फिर वो वैकुंठ जगत, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मलोक भी भौतिक जगत। और ये क्या है? एक मिनिमम रिजल्ट है, ये मिनिमम है। उसके आगे भगवान कहते हैं कि अगर उसमें डिवोशन आ जाता है, एक तो क्या करता है, एक तो पायस एक्टिविटी देख के, अरे मैं मंदिर बनाना चाहिए, बहुत अच्छा कार्य, पुण्य का कर्म है, हाँ, भगवान की सेवा करेगा और भौतिक कार्य में भी लगा रहेगा, उस व्यक्ति के बारे में भगवान कह रहे हैं कि उसको ब्रह्मलोक तो मिलेगा ही, गारंटेड। उस व्यक्ति को भी, भौतिकवादी है। लेकिन फिर कहते हैं कि वो इसके साथ साथ अगर वो भक्त कर रहा है और भक्ति भी कर रहा है, तो ही विल डेफिनेटली अचीव, डेफिनेटली कम टू माय अबोर्ड, दैट इज वैकुंठ, गोलोक, वृंदावन। ये बेनिफिट्स है। और ये आगे भी कह रहे हैं कि प्राइमरी गोल हमारा क्या होना चाहिए, तब उद्धव को बता रहे हैं कि दिस इज ऑल सेकेंडरी। प्राइमरी गोल हमारा होना चाहिए कि गोलोक वृंदावन में जाके हम भगवान के नित्य दास सेवक बन के भगवान की सेवा करें। हमें कोई भी प्रकार की मुक्ति नहीं चाहिए, वी डोंट वांट। जैसे आप समझो कि आपको सालोक्य मुक्ति मिल गई, वो मतलब क्या? आपको वैकुंठ जगत में एंट्री मिल गई, बट यू डोंट हैव एनी एसोसिएशन, यू डोंट हैव एनीथिंग टू सर्व, तो आप क्या करेंगे? तो भक्त की लालसा क्या है? भक्त की लालसा तो सेवा करने की है, हमेशा भगवान का दर्शन करने की है। अगर आपको कहा जाए राधा रासबिहारी में आपको मंदिर में हम रूम दे देंगे, गेस्ट हाउस, बट यू आर नॉट अलाउड टू अटेंड एनी प्रोग्राम्स, मॉर्निंग प्रोग्राम, एनी दर्शन यू कैन नॉट टेक, तो आप कहोगे क्या फायदा है मेरा, मेरे को रासबिहारी में मंदिर में रह गए, कोई यूज है आपका? क्या है? नहीं नहीं प्रभु जी, 2 टाइम प्रसाद तो मिलेगा मस्तक गोपाल में, एसी हॉल है वो, हाँ, ये तो बेनिफिट मिलेगा। हाँ, कोई व्यक्ति कर्मी होता है वो सोचेगा, अरे खाना मिल रहा है, अच्छे से रूम मिल रहा है, चलो रह लेंगे ऐसा। लेकिन भक्त क्या सोचेगा? नहीं चाहिए मुझे ये, मुझे तो एक छोटा सा एक 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 तकिया दे दो, एक चादर दे दो, मैं चाहे तो वो सिक्योरिटी जो रहता है मंदिर में वो ज्यादा बेनिफिट लेता है, क्योंकि वो हमेशा मंदिर में खड़ा है और भगवान के दर्शन और कीर्तन हमेशा सुनते रहता है, एक सिक्योरिटी, उसको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वो भगवान के अच्छे विग्रह के सामने रह के सेवा भी कर रहा है और कीर्तन भी सुन रहा है निरंतर। हमारे एक डिवोटी है, डिवोटी मतलब जो एक सिक्योरिटी है, संजय, ओ, उसको मैंने बोला कि तुम तो डेफिनेटली भगवत धाम जाओ। क्यों? क्योंकि महाराज से भी उसका संबंध है। जब भी महाराज आते थे, पहली बार जब मंदिर आके जू में आके दर्शन के लिए जाते थे, तो वो संजय को पूछते थे कैसे हो, सब ठीक है? महाराज का इतना ध्यान है उसके ऊपर, क्योंकि महाराज को पता है कि व्हाट ही इज डूइंग, उसको भी नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। वी डोंट नो व्हाट वी आर डूइंग, वी डोंट नो इंपॉर्टेंस ऑफ सर्विसेज।
क्योंकि ये आप देखिए, हम मंदिर में जाते हैं तो कितना टाइम लगता है? 10 मिनट, 15 मिनट, भाव विभोर होके 15 मिनट भी दर्शन नहीं लेते। 5 मिनट में 5 दंडवत किए, निकल गए। ऊपर मंदिर जाना है, प्रसाद लेना है, जो भी करना है वो कार्य के लिए निकल जाते हैं। लेकिन वो सिक्योरिटी हमेशा वहां खड़ा है और भगवान के दर्शन कर रहा है, कीर्तन को कंटिन्यूस उसके कान में जा रहा है, सुन रहा है। सो दिस इज ऑल द सेकेंडरी बेनिफिट्स और प्राइमरी बेनिफिट्स के बारे में भगवान बता रहे हैं कि हमारा गोल होना चाहिए प्योर डिवोशन सर्विस, प्राइमरी गोल्स। चैतन्य चरितामृत में अ, हमें 64 डिवोशन के प्रैक्टिस कैसे करें, 64 लिम्स ऑफ डिवोशन बताया जाता है चैतन्य चरितामृत में। उसमें महाप्रभु जो कह रहे हैं, साधु संग नाम संकीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास श्री मूर्तेर श्रद्धेय सेवन। 5 इंपॉर्टेंट है, 64 में से 5 इंपॉर्टेंट। 5 इंपॉर्टेंट में से पहला क्या है? साधु संग करना। साधु संग करना सबसे इंपॉर्टेंट है। और वो साधु कैसा होना चाहिए? साधु ऐसा होना चाहिए कि वो अपने से भक्ति में बहुत अग्रणित हो, उसको साधु संग कहते हैं, विच आई हैव एक्सपीरियंस इन फास्ट फ्यू डेज। जैसे हिज ग्रेस गुड़ाकेश प्रभु कथा कर रहे हैं, तो उनके साथ इतने वरिष्ठ भक्त हैं, तो उनके साथ बहुत पूरा दिन बिताने का मौका मिला। उनको यहाँ मंदिर लेके जाना, उनके लेक्चर अरेंज करना, बहुत कुछ। तो उनके साथ रह के आई स्टार्टेड फीलिंग दैट के वो भक्ति में जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, अगर हम ऐसा कहें तो, कि हमें भी भक्ति में बहुत जैसे मैं कहूं कि रोज सुबह मंगल आरती जाना शुरू कर दिया उनके साथ, और रात को 10 बजे तक शेड्यूल चालू है उनका, 3 3 लेक्चर, और उनके साथ बैठना है, सुनना है। बट नींद नहीं आ रही है, थकान नहीं लग रही है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो साधु है, जो जो इतने महान वैष्णव है, उनका संग कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जो साथ वाले हैं उनका संग कर दे, अरे तेरा संग करने से मुझे कोई बेनिफिट नहीं वाला, तुम दूर जाओ, ऐसा नहीं है। बट वी शुड ट्राई टू टेक द एडवांटेज ऑफ टेकिंग एसोसिएशन ऑफ सीनियर, मोस्ट सीनियर डिवोटीज, मतलब बहुत साल से, वैसे नहीं, वो नहीं। हाँ? कोई 30 साल से है लेकिन वह जहां का वही है, हाँ? वैसा नहीं। जो भक्ति में अग्रणित हो गए, जो नाम में रुचि उत्पन्न किए हैं, जो सेवा में रुचि उत्पन्न किए, ऐसे भक्तों की संगति यहाँ साधु संग कह रहे हैं। नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन लेना है, भगवान का नाम लेना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साधु संग करे, भागवत श्रवण, जो तो आप लोग सब लोग रोज कर ही रहे हो। हम्म? नित्यम भागवत सेवया, नित्यम भागवत का सेवन होना चाहिए। गुड़ाकेश प्रभु बता रहे थे कि ये नित्यम भागवत सेवन करेंगे तो हमें जो हमारी भौतिक जो इच्छा है उसका दमन होगा, और हमें भक्ति करने की लालसा उत्पन्न होगी, लौल्यम उत्पन्न होगा, जिसको कहते हैं। लालसा सब में है, लेकिन भक्ति की लालसा कैसे उत्पन्न होगी? लालची है हम सब, लेकिन हमारी लालच अभी भौतिक चीजों को प्राप्त करने की है। कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा है, कैसे अच्छे से अच्छा घर बनाए, कैसे अच्छे से अच्छी गाड़ी बनाए, सुंदर पत्नी मिले, ऐसी सारी इच्छाएं। लेकिन लौल्यम, वो लालच हमें भगवान में लगाने के लिए, भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए, भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त करने की हमें लालसा होनी चाहिए, लौल्यम। भागवत श्रवण से ये बढ़ेगा। फिर कहते हैं मथुरावास। तो मथुरावास मतलब हम साल में एक बार दो बार भगवत धाम, वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी जाते हैं। लेकिन मथुरावास इन डिटेल में क्या है कि भगवान जहां है, भगवान का जहां सानिध्य है, वहां रहना। हम इसको हमारा घर में तब्दील कर सकते, कि हम हमारे घर को मथुरावास बना दें। ये घर मेरा नहीं है, ये भगवान का घर है,
जिसमें भगवान के साथ साथ मैं सेवा करने के लिए घर में रह रही हूं, सेवा करने के लिए मैं घर में रहा, ऐसा भाव आएगा। हम लिखते हैं घर के बाहर, घर के बाहर बोर्ड लिखते हैं ना, क्या हमारी सरनेम्स या अपना नाम लिखते हैं, हाउस ऐसे कर। मैं बहुत बड़े बड़े लोगों के घर पे लेक्चर के लिए जाता हूँ ना, उनके घर में तो होता ही है, छोटे लोग होते हैं वो इतने थोड़े नम्र होते हैं, वो इतना नहीं, लेकिन बड़े जो लोग होते हैं ना, वो ऐसे लिखते हैं, सरनेम नहीं ले सकता, अगर गलती से वो इधर है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसा लिखते हैं। मतलब वो क्या समझते हैं, ये मेरा है, और मेरा है घर में, उसमें मैंने भगवान को रखा है, मतलब मैंने आप पे मेहरबानी की, आप मेरे घर में रह रहे हो। इट शुड बी वाइस वर्सा, वी हैव टू गिव द नेम ऑफ द लॉर्ड्स, ये घर उनका है, आपकी सेवा करने के लिए आपने मुझे आपके घर में रखा। दिस इज द वन पार्ट ऑफ एक ये भाव भक्त का होना चाहिए। वी कैन स्लोली स्लोली डेवलप दिस। श्रद्धा सेवन। श्री मूर्ति श्रद्धा सेवन, श्रद्धा से श्री मूर्ति की सेवन। 64 में से 5 इंपॉर्टेंट बताए चैतन्य महाप्रभु ने। जो साधु संग करना, नाम संकीर्तन, भगवान का हरिनाम का जप करना, भागवत को श्रवण करना, मथुरा वास करना, मतलब कभी कभी यात्रा में या तो फिर घर को ही मथुरा बना देना, और श्री मूर्ति श्रद्धा सेवन, श्रद्धा से भगवान की पंचरात्रिक विधि विधान से सेवा करना। अगर ये 5 प्रोसेस को हम ठीक से कर रहे हैं ना, सो नो बडी कैन स्टॉप यू टू गो बैक होम टू गॉड इट। भगवान श्री कृष्ण भी नहीं रोक सकते, मत आइए, नहीं, नहीं। लेकिन इसके साथ साथ इसके जो रिलेटेड साधु संघ में कौन सा अपराध छुपा हुआ है बताइए, कौन बताएगा। साधु संघ में 3 अपराध बताए मैंने। वैष्णव अपराध प्रभु जी। वैष्णव अपराध, नाम संकीर्तन में नाम अपराध, और जो श्री मूर्ति श्रद्धा सेवन में क्या है, हाँ, उसमें सेवा अपराध। धाम अपराध भी होते हैं, हमारे आचार्यों ने हमें सब दिया है, धाम अपराध भी दिए हैं कि धाम में जाके क्या अपराध नहीं करने चाहिए। तो वृंदावन जाने के पहले हमें वो अपराधों को बता देना चाहिए, सबको एक क्लास हो जाना चाहिए यात्रा में, कि भाई वृंदावन जाए तो क्या मूड से जाए और किससे बचे, क्या अपराध ना करे। तो ये सारा अलग अलग अपराधों से बचेंगे तो भगवत धाम डेफिनेटली हम जाएंगे। और हम श्री प्रहलाद प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं में भी देखते हैं, प्रहलाद महाराज भी कहते हैं 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशन, 9 जो प्रोसेस उसमें दी है, उसमें भी अर्च विग्रह, अर्च विग्रह की सेवा करना उन्होंने भी कहा है कि 9 प्रोसेस में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्च विग्रह भी। तो प्रश्न उठता है कि अभी अर्च विग्रह की सेवा जो हम करें तो स्क्रिप्चर्स हमें क्या बताते हैं, कितने प्रकार के अर्च विग्रह की सेवा होती है, क्या कितने फॉर्म है। सो देर आर 5 फॉर्म्स ऑफ लॉर्ड टू वर्शिप, 5 फॉर्म्स जो शास्त्र कहते हैं। परा, व्यूह, वैभव, अंतर्यामी और अर्च विग्रह। सो परा फॉर्म जो है, वो परा फॉर्म भगवान का, वो जो गोलोक में भगवान रहते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण है गोलोक में, उसको परा फॉर्म कहते हैं, परा। व्यूह, गोलोक से जब भगवान वैकुंठ में अपना एक्सपांशन करते हैं, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव, इनको ये फॉर्म को कहते हैं व्यूह। तो आप इस मटेरियल वर्ल्ड में ना परा फॉर्म का वर्शिप कर सकते हैं, आप भगवान को नहीं बुला सकते, आप नीचे आइए मुझे आरती करनी है, आप नहीं बुला सकते। आप ये व्यूह को भी नहीं बुला सकते, वो भी वैकुंठ में सब कुछ चयन कर रहे हैं, ये सबका मैनेजमेंट कर रहे हैं। हाँ, वैभव, वैभव इस संसार में आता है, वैभव फॉर्म मतलब भगवान अलग अलग अवतार लेते हैं, यहां लीला करते हैं चले जाते हैं। सो ये फॉर्म का भी आप पूजा नहीं कर सकते, वैभव। लेकिन एक फॉर्म है, अगर भगवान श्री कृष्ण आए और भगवान श्री कृष्ण से द्वापर में थे और उनके आपने देखा, आर्च विग्रह किए, सेवा की, दंडवत किया,
आपने उनकी सेवा की, बट इट इज नॉट परमानेंट। परमानेंट नहीं है, वो चले गए भगवान, तो अभी नहीं है कोई। फिर हम देखते हैं, कथा देखते हैं कि कैसे उद्धव को यही चल रहा है कि उद्धव जी बता रहे हैं, भगवान को पूछ रहे हैं कि आप चले जाएंगे तो फिर हम कैसे आपकी सेवा करेंगे। तब भगवान बताएंगे मैं अर्च विग्रह में आऊंगा, और अर्च विग्रह कैसे होने चाहिए वो भी डिस्कस करेंगे हम। सो अंतर्यामी, उसका नेक्स्ट वैभव के बाद भगवान अवतार लेते हैं और चले जाते हैं, उनकी भी सेवा। अंतर्यामी, कोई भक्त जो है वो परमात्मा स्वरूप भगवान को अंदर जो है, वो भी एक है, अंतर्यामी के स्वरूप में भगवान पूजित हो सकते हैं। और लास्ट जो है हमारे लिए, भगवान कहते हैं अर्च विग्रह, कि अर्च विग्रह फॉर्म। तो परा, व्यूह, वैभव और अंतर्यामी, ये उसमें से जो तीन पहले है वो तो अवेलेबल है नहीं हमारे पास, हम नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, फोर्थ एंड फिफ्थ अंतर्यामी परमात्मा स्वरूप में हमारे हृदय में है, उनका तो दिन में जो हम अपने आप चल रही थी रोज। मेरे लिए था। ओके, ओके। तो अंतर्यामी के भगवान अपने परमात्मा स्वरूप ने हृदय में बैठे, उनका हम स्मरण करें, उनकी सेवा करें, उनका हम हम चिंतन करें। लेकिन अर्च विग्रह, भगवान कहते हैं कि अर्च विग्रह में आप लोग मेरी सेवा कर सकते हो, बिकॉज इट इज अवेलेबल, मैंने आपको अवेलेबल किया है। तो अब ये अर्च विग्रह जो है, ये अर्च विग्रह कितने होते हैं, कितने फॉर्म होते हैं अर्च विग्रह के? ये डिफरेंट 8 फॉर्म्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के 8 होते हैं अर्च विग्रह। तो जिसमें पहला है शैली, दारुमयी, लवली, लव्य, लेख्य, चषिक्तिम, मणिमयी, मनोमयी, ये 8 फॉर्म है। शैली, शैली मतलब क्या है? स्टोन, जो अर्च विग्रह पत्थर की बनी हुई है उसको लैली कहा गया है, उस फॉर्म को लैली। तो इस फॉर्म में भगवान, तो आप कहेंगे अरे भगवान पत्थर के हैं, नहीं, जब वो स्टोन की मूर्ति बनती है, विग्रह जब बनते हैं, उसमें भगवान का आह्वान किया जाता है, तब वो स्वयं भगवान उसमें विराजते हैं, और भगवान उसको अर्च विग्रह, वो अर्च विग्रह में ट्रांसफॉर्म हो जाता है वो पत्थर। तो एक जो फॉर्म है शैली, मतलब ये जो अर्च विग्रह है वो 8 फॉर्म में होते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो एक है स्टोन, लैली। दारूमयी, तो आपको दारूमयी मतलब आपको तो पता होगा, कौन सा होगा? वुड। वुडन वुडन वो जगन्नाथ जी किसके हैं? जगन्नाथ जी वुड के हैं। वुड। तो हम कहते हैं ना, दारू ब्रह्मण। जगन्नाथ जी का अभी रथ यात्रा होगी जुलाई में, तो अभी जगन्नाथ के फेस्टिवल, जगन्नाथ अष्टकम शुरू होगा। तो जगन्नाथ जी की डिटीज वुड से बनती है, तो डिटीज वुड की भी होती है। जैसे हमारे परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज के जो गौर निताई है, वो किसके थे? वुड के थे। तो वो कैसे? दारूमय, दारूमयी। तो वो भी एक फॉर्म है भगवान का, कि हम स्टोन और वुड से भी भगवान की अर्च विग्रह की सेवा उसकी बना के कर सकते हैं। लवली, मेटल, पंच धातु जो है उसको लवली कहा गया है। जो हम देखते हैं राधा रास बिहारी के, जब भी हम कोई भी फेस्टिवल होता है उसमें अभिषेक जो होता है, वो अभिषेक कौन से डिटीज का होता है? उत्सव मूर्ति, उसको उत्सव मूर्ति कहते हैं। एक तो प्रेजेंट मूर्ति है जैसे रासबिहारी खड़े हैं, और उनके रिप्लिका, मतलब उनके ही रिप्रेजेंट करने वाले उत्सव मूर्ति है, भगवान मार्बल के हैं। तो मार्बल मतलब स्टोन, शैली। हम्म। तो लवली मतलब मेटल, जो हमारे इस्कॉन में जो उत्सव मूर्ति होते हैं उसको हम मेटल के बनाते हैं, पंचधातु के। लव्य, लव्य मतलब क्ले, क्ले के, जो ध्रुव महाराज ने अर्च विग्रह की सेवा की थी जंगल में जाके, वो क्ले की बनाई थी। हम्म। लेख्य, लेख्य मतलब पेंटेड, पेंटेड, जो भगवान की मूर्ति बनाते हैं, भगवान का फॉर्म बनाते हैं पेंटिंग से। आजकल तो क्या है, टेक्नोलॉजी आ गई है, तो उसमें वो लिखा नहीं है कि फोटो निकाला हुआ, तो ये शास्त्र में वो है नहीं। हाँ, लेकिन हम उसको एज ए पेंटिंग समझ सकते हैं। हाँ, शॉर्टकट, कि आजकल फोटो निकाला, उसकी प्रिंट ली, फ्रेम में लगाया, और उसकी हम पूजा कर रहे हैं। तो वो इस कैटेगरी में आ सकता है लेख्या में। हम्म। चाक्षुष स्तंभ,
मतलब सैंड। हम सैंड की भी आपने देखा होगा बीच पे कभी कभी फोटोज, खास करके जगन्नाथपुरी में। बहुत बार फोटोज ऐसे आती है कि जगन्नाथपुरी में वो जगन्नाथ बीच पे, जो पुरी का बीच है उसमें किसी ने सैंड से जगन्नाथ जी बनाए हैं। सो वो भी एक एक फॉर्म है। मनोमयी, ओन माइंड। Excuse me, भक्त है Prabhuji, ना। can you please repeat that Sandwala, the name? चशिक स्टिम, CHASHIKTIM। सैंड, सैंड से बनी हुई। ये जो सैंड से बनी हुई है ना, वो टेम्पररी होती है। दैट इज अ टेम्पररी। जो क्ले होता है उसका उसका ये सिमिलर फॉर्म है क्ले, लव्य, वो परमानेंट हो सकता है, बट द सैंड इज अ टेम्पररी बताया गया है। मनोमयी, ओन माइंड। जो भक्त है वो भगवान का स्वरूप को अपने मन में ही स्वरूप को बताता है। जैसे अ, हम देखते हैं कि आचार्यगण, माधवेंद्रपुरी ने भी गोपाल का, श्रीनाथ जी का दर्शन किया, अपने स्वप्न में देखा, और फिर देखा श्रीनाथ जी ने उनको बताया, गोपाल जी ने बताया कि मैं यहाँ हूँ। तो उनको स्वप्न में वो फॉर्म आया कि मैं यहाँ पे हूँ। तो उस फॉर्म को कहते हैं मनोमयी। और एक सबसे ऊंचा है, ऊंचा नहीं बोल सकते बट एक सबसे महंगा है, मनीमयी। हु इज ऑपुलेंट एंड रिच। वो व्यक्ति डायमंड, गोल्ड, या फिर अलग अलग ज्वेलरीज के अलग अलग जो धातु है, महंगे वाले, प्लेटिनम हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, उसके भी डिटीज बना के उनके फॉर्म को पूजा जा सकता है। एंड यहाँ पे बताया गया है कि फॉर रिच, जिसके पास ऑपुलेंस है, जो कर सकते हैं। ऑपुलेंस सबके पास है, लेकिन वो ऑपुलेंस को सेवा में लगाना जितना भी है, वो कैसे लगाना, कितना लगाना, वो एक डिवोशन है। वो उसके अंदर मैं नहीं जाऊंगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे फॉर्म्स जो हम बता रहे हैं। शिल प्रभुपाद का एक लेटर है जीबीजीस को, वो कह के मैं एंड करूंगा यहाँ पे। और फिर अपराध से हमें ये बचना है, जो मैंने आपको बताया कि बहुत सारे अपराध हैं। जैसे अपनी शुद्धता, शुद्धता होने से ही, जैसे घर में हम रहते हैं, गृहस्थ है, विदाउट टेकिंग अ बाथ एंड विदाउट अ चैंटिंग अ सिंगल राउंड, वी कैन नॉट टच द ऑल्टर। वी कैन नॉट टच द ऑल्टर। ये एक स्टैंडर्ड है। एक बता देता हूँ, ऐसे तो 32 है, आप लोग नेक्टर ऑफ डिवोशन में डिटेल में पढ़ सकते हैं, कि ऐसे एक बार पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा कि इससे मैं बच के ही डीटी वर्शिप मैं करूंगी। और इसमें से डीटी वर्शिप किसके पास घर घर में गौर निताय की डीटीज होगी, या मेटल की डीटीज होगी, गोपाल होंगे, या फोटो फ्रेम होंगे, ये सब के लिए लागू होता है। ये सब के लिए ये अपराध लागू होते हैं, जिससे हमें बचना है। प्रभुपाद का एक लेटर है जीबीसी को, जो 1975 में प्रभुपाद ने लिखा कि I have built 108 temples and all the temples had deities. And after my departure, मेरे जाने के बाद ये सारे deities की सेवा पंचरात्रिक विधि विधान से होनी चाहिए। अगर ये deities की सेवा मेरे जाने के बाद पंचरात्रिक विधि से नहीं हुई, देन देर विल बी अ, जैसे लिखते हैं उसमें, कि इस्कॉन की ग्रोथ है ना, वो बंद हो जाएगी। ये हरिनाम, इस्कॉन का ग्रोथ मतलब हरिनाम का प्रचार जो है, ये बंद हो जाएगा। क्योंकि ये भगवान की सेवा करना बहुत इंपॉर्टेंट है, हरिनाम के साथ साथ। एक बहुत सुंदर उदाहरण है, उसको देके मैं समाप्त करूंगा, कि भगवान जो फॉर्म में आते हैं, जिससे बेनिफिट, ये सेवा हम करते हैं, भगवान की डिटीज की सेवा करते हैं, उससे बेनिफिट किसको होता है? किसको होता है, हमें या भगवान को? हमें होगा या भगवान? हम हमें हमें होगा होगा। प्रभु जी। हमें होगा ना? यस, हमें होगा। उसका एक मटेरियल उदाहरण देता हूँ, मटेरियल उदाहरण। टाटा, बिरला, मुकेश अंबानी, अंबानी परिवार, इन लोग को है ना पानी पूरी खाने की इच्छा हो गई। तो उनके पास तो घर में किचन है, पानी पूरी तो बना के खा सकते हैं अपने डाइनिंग पे, अपने महल में। लेकिन वो बोले कि आनंद नहीं आएगा इसमें, मुझे है ना
स्ट्रीट में जाके वो पानी पूरी का जो उधर खड़े रह के जो खाने का आनंद है ना, वो लेना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको जाना पड़ेगा। तो वो जाते हैं रोड पे, रोड साइड एक अच्छा क्वालिटी वाला जो मैंने लोखंड वाला में देखा। मैं ऐसे जा रहा था हाई पॉइंट के उधर, या कोई तो भी रेस्टोरेंट है, उसमें लिखा हुआ है मिनरल वाटर पानी पूरी, मिनरल वाटर। बोला वाह, देखो ये सब मिनरल वाटर का पानी पूरी तो लोखंड वाला लेन में ही है। तो वो खड़ा रहेगा अच्छी मिनरल वाटर पानी पूरी में, गाड़ी में खड़ा रहेगा, और फिर वो खाएगा। तो क्या होगा, अरे मेरे उसमें अंबानी फैमिली वाले आए, तो वो सेल्फी लेगा, अपने सोशल मीडिया पेज पे डालेगा, कि मेरे उधर पानी पूरी खाने के लिए ये सेलिब्रिटी आया। और फिर इसको प्रोपेगेंडा करेगा। लोग भी देखेंगे आजू बाजू वाले, अरे इसकी पानी पूरी इतनी फेमस है, अरे क्या है। सेल्फी लेगा, सोशल मीडिया में डालेगा, तो फेमस कौन हो जाएगा, जिसकी पानी पूरी वाला फेमस हो जाएगा। वो तो व्यक्ति पानी पूरी का आनंद लेके चला जाएगा, वो जो सेलिब्रिटी होगा या कोई भी अमीर व्यक्ति होगा वो चला जाएगा। लेकिन बेनिफिट किसको हुआ, बेनिफिट हुआ जो पानी पूरी देने वाला। उसी प्रकार एक सीनियर भक्त ये उदाहरण देके कहते हैं कि अर्च विग्रह की सेवा करने से हम जैसे, क्योंकि हमें हरिनाम का महत्व मालूम है, हरिनाम कलयुग में है, लेकिन दिस इज अ एडिशनल बेनिफिट्स विच विल हेल्प अस टू गेट द लव ऑफ द गॉड। हमें भगवान की प्रेममयी भक्ति प्राप्त करने के लिए अर्च विग्रह की सेवा अपराध रहित हमें करेंगे, तो हमें उसका लाभ प्राप्त होगा, जो जल्द से जल्द हमें कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, ये बता रहे हैं। ऐसे तो 55 श्लोक में भगवान बहुत डिटेल में बता रहे, स्वयं भगवान बता रहे मेरी सेवा कैसे करो, स्वयं बता रहे। श्रीमद् भागवतम 11, आप लोग खोल के देख लेना, 11.27, पूरा चैप्टर वही है, पूरा चैप्टर। सो बहुत सुंदर ये यज्ञ संपन्न हो रहा है अभी, और उसके बाद फिर हम देखेंगे ध्रुव महाराज की कथा आने वाली है। नेक्स्ट चैप्टर इज अ ध्रुव महाराज। या ये अंध यहाँ पे ये जो वाक्य है, ये दक्ष और शिव जी का बीच का कॉन्फ्लिक्ट है, ये अभी ये लास्ट चैप्टर है। उसके बाद ध्रुव महाराज जी के चरित्र पे, ध्रुव महाराज की कथा में एंटर हो गए, जो बहुत ही फेवरेट सबका होता है, ध्रुव चरित्र। सो थैंक यू एवरीवन।